डैम घूमने तो हम सभी जरूर गए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे देश में एक ऐसा डैम भी है जिसकी वजह से दो साउदर्न स्टेट्स के बीच में सालों से विवाद चल रहा है। डैम्स पानी के फ्लो को रोकने के लिए बनाया जाता है, जिससे फ्लड यानी कि बाढ़ को रोकने, इरिगेशन, ह्यूमन कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल यूज और पावर जनरेशन जैसे काम के लिए पानी का यूटिलाइज किया जा सके। 126 साल पुराना मुल्लापेरियार डैम केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में मलायर और पेरियार रिवर के संगम पर बना हुआ है, जो कि मीन सी लेवल यानी कि समुद्री तल से 2900 फीट ऊपर है। 1882 में मेजर जॉन पेनिक्विक के अप्रूवल के 4 साल के बाद त्रावेनकोर के महाराजा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ 999 साल के लिए 8100 एकड़ लैंड रिजर्वर यानी कि जलाशय और डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए पेरियार लीज डीड साइन किया, जिसके लिए हर साल टैक्स केवल 5 रुपए पर एकड़ थी। और 1895 में डैम इस एग्रीमेंट पे कंप्लीट हुआ कि पानी का फ्लो वेस्ट से ईस्ट की ओर घुमाया जाए, जिससे मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि आज तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, इसके पानी की जरूरत जैसे ड्रिंकिंग वाटर, पावर जनरेशन और इरिगेशन जैसे वर्क को पूरा किया जा सके। डैम के केरला में होने के बावजूद मेनली इसे तमिलनाडु ऑपरेट और मेंटेन करता है। इस रिवर का कैचमेंट एरिया यानी कि डैम का पानी जितने एरिया में फैला होता है वो करीब 5400 स्क्वायर किलोमीटर है। 2014 और 18 में 142 फीट के मैक्सिमम वाटर लेवल को टच करने के बाद यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ने इसे दुनिया के बड़े डैम्स में से एक डिक्लेयर किया और कहा इसे बंद करने की जरूरत है। क्या डैम और बंद, ऐसा क्यों? इसका 4 मेन रीजन है। पहला, डैम का ओनरशिप। दशकों पुराने विवाद का एक मेन रीजन डैम का ओनरशिप है और यही कारण है कि तमिलनाडु डैम के रीबिल्डिंग के अगेंस्ट है कि कहीं इसका कंट्रोल इसके हाथ से चला न जाए। दूसरा, सिस्मिक प्रोन एरिया। डैम एक ऐसे एरिया में बना हुआ है जहां भूकंप आने के ज्यादा चांसेस है। 1979 और 2011 के भूकंप के बाद इस डैम में कुछ क्रैक्स आ गए हैं और ये डैम वीक हो गया है, जिससे ये कभी भी टूट सकता है। तीसरा, वीक स्ट्रक्चर। मुल्लापेरियार डैम एक ऐसा डैम है जिसका स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है। जहां ज्यादातर डैम्स को बनाने के लिए कंक्रीट और रॉकफिल का यूज किया जाता है, वहीं इस डैम को बनाने के लिए सुरखी, जो कि ईंटों के पाउडर और जले हुए मिट्टी के गोले का मिक्सचर होता है, इससे और बालू से बनाया गया है। चौथा, रिस्क ऑन पीपल। ये डैम इतना बड़ा है कि इसके टूटने से इदुक्की, कोट्टयम, एर्नाकुलम, अलापुजा और थ्रिसूर जैसे डिस्ट्रिक्ट इसके चपेट में आ सकते हैं, जिससे 35 लाख लोगों पे रिस्क आ सकता है। इवन पेरियार टाइगर रिजर्व के कुछ हिस्से भी इस डैम के टूटने की वजह से डूब सकते हैं। सालों तक ये विवाद दोनों स्टेट के हाईकोर्ट में चलने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु को 142 फीट के वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए अप्रूवल दे देता है और फर्दर इसे 152 फीट तक बढ़ाया जा सकता है अगर एक्सपर्ट कमेटी जांच के बाद रिकमेंड करते हैं। लेकिन केरला असेंबली केरला इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन एक्ट 2003 में अमेंड करके मुल्लापेरियार डैम को एंडेंजर शेड्यूल में शामिल कर लेते हैं, जिससे वाटर लेवल को 136 फीट तक रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। 2011 के भूकंप के बाद केरला सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने को कहता है, जिससे वाटर लेवल को 120 फीट तक रखा जा सके। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु को फिर से 142 फीट के वाटर लेवल के लिए अलाउ कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बस 2-4 फीट के वाटर लेवल के लिए ये दोनों स्टेट्स आपस में बेकार में क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन इस डैम के बस 1 फीट वाटर लेवल के लिए करीब 210 करोड़ लीटर पानी की जरूरत होती है। तो आप सोच सकते हैं कि डैम के टूट जाने से कितने बड़े डिजास्टर का सामना करना पड़ सकता है। जहां तमिलनाडु का कहना है वाटर लेवल का 142 फीट से नीचे होने की वजह से इसके थेनी, मदुराई, दिंडीगुल, शिवगंगई और रमन्थापुरम डिस्ट्रिक्ट को इरिगेशन यानी कि सिंचाई में वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। वहीं डैम के फेल होने से केरला को एक डिजास्टर का सामना करना पड़ सकता है। 1979 में हुए गुजरात के मोरबी डैम ब्रेक को इंडिया का सबसे बड़ा डैम डिजास्टर माना जाता है, जिसने 15,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली और आज के हिसाब से 100 करोड़ से भी ज्यादा का इकोनॉमिक लॉस हुआ था। और ये मेनली 1977 के भूकंप से हुए क्रैक की वजह से हुआ था, जिस पर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। कब? और यही वो इंसिडेंट है जिसने केरला को सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसा ही कुछ इंसिडेंट मुल्लापेरियार डैम के साथ भी हो सकता है अगर समय रहते हुए
इस पर ध्यान ना दिया जाए। IIT रुड़की के 2009 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर 136 फीट के वाटर लेवल पर 6.5 के इंटेंसिटी से अगर भूकंप आ जाए तो डैम कोलैप्स हो सकता है और पास के रहने वाले लोगों पे एक बड़ा नेचुरल डिजास्टर आ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जब हम 2700 करोड़ के कॉस्ट से स्टैचू ऑफ यूनिटी का बिल्ड कर सकते हैं जो 180 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड और 6.5 के इंटेंसिटी वाले भूकंप का सामना कर सकता है, तो क्या हम एक नया मुल्लापेरिया डैम का एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते हैं? क्या सरकार केवल इनक्रेडिबल इंडिया और अतिथि देवो भव जैसे स्लोगन्स तक सीमित रह गई है? क्या उन्हें ये ख्याल नहीं कि इन स्लोगन्स से पहले सेव माई नेशन जैसे स्लोगन्स को याद किया जाना चाहिए? क्योंकि देश के लोग सुरक्षित नहीं तो अतिथि कैसे सुरक्षित?